दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, 28 जनवरी को जो JSSC CGL का एग्जाम हुआ उसमें पेपर थर्ड में सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पूछा गया है, आज हम आपको सामान्य अध्ययन के उसी 300 प्रश्नों का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं जो 28 जनवरी को पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आगे जिनका भी एग्जाम है उनको सहूलियत प्रदान हो सके। चलिए आइए देखिए सामान्य अध्ययन से कितना आसान सा सवाल पूछा गया है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। देखिए, भाला फेंकने का बात किया जाए तो बस एक ही नाम ख्याल में आता है, वह है नीरज चोपड़ा। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न की ओर आइए, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या तीसरा, कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? वह कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो मटर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त किया जाता है? तो महुआ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5वां, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा धनराज पिल्ले को। जी हां, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 6, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेएल बेयर्ड यानी जॉन एल बेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आशुतोष रारा विकर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8वां, कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? कौन है वह? तो बिना सदस्य हुए संसद के काम में भाग ले सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हां, जिसका विवरण अनुच्छेद 76 में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान सा सवाल सब पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10, महादेव गोविंद रनाडे किसके सदस्य थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज। किसके सदस्य थे? तो प्रार्थना समाज के, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सहलिखित है? तो वह है आपका आई एम नो मसीहा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आई एम नो मसीहा जो है यह सोनू सूद के द्वारा लिखित और मीना अय्यर के द्वारा सहलिखित पुस्तक है। जी हाँ, इसमें जो है कोविड-19 के दौरान सोनू सूद के को प्राप्त अनुभवों का जो है जिक्र किया गया, विवरण किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12, दसमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा दसम फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? जी हां, उदयपुर का युद्ध हुआ था 1680 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह। कौन संबंधित है? गुरु बिपिन सिंह। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? जी हां, तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो वह है रघुवर दास। रघुवर दास जो है वह गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 साल जो है वह पूरा किए, है ना। वह झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। प्रश्न संख्या 17, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ कौन सा घाट? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट जो है वह महानदी घाटी से जो है दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है। प्रश्न संख्या 18, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, नामित किया गया था। जी हां, खेल मंत्रालय द्वारा जो है 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, अंततः दिया कब गया? 2020 में। वो कौन है? पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 19, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलेटिकों का समर्थन करने के लिए, है ना, किसके साथ जो है अपना सहयोग की घोषणा किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HSBC इंडिया। जी हाँ, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। प्रश्न संख्या 21, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? तो सोर्ड मारिन ने। किसने जीता? सोर्ड मारिन ने। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? देखिए, अगर भारत की सबसे पुरानी भाषा की बात किया जाए तो संस्कृत है, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिल। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? देखिए, आपका लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये सब सिक्किम में बोला जाता है। बोडो जो है वो सिक्किम में नहीं बोला जाता है। बोडो जो भाषा है आपका वो सिक्किम में, असम में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो SBI है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ नहीं है? दिल्ली में। दिल्ली में, जी हाँ। प्रश्न संख्या 26, इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1972 में प्रदान नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गम्हार। ऑप्शन नंबर बी। यह हल्की मजबूत लकड़ी होता है जिसका यूज जो फर्नीचर में किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में, जी हाँ। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। जी। प्रश्न संख्या 30, SMS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, SMS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैटी मैकोनेनन को। किसको? मैटी मैकोनेनन को SMS के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह था आपका, है ना, JSSC CGL का जो पेपर 28 तारीख को हुआ, है ना, उसमें सामान्य दिन से पूछा गया प्रश्न। देखिए कितना आसान सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न को आप जो है तैयार करके रखिए पहले से। इसी प्रकार से आपका तैयारी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हो लेवल, यह लेवल, वह लेवल, कुछ नहीं। आप एक सटीक पढ़ाई कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। हाँ, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर हम डाल दिए गए हैं। हाँ, अगर किन्हीं को इंग्लिश में PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो इंग्लिश में PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अभी तो हमने केवल 28 तारीख का जो पेपर संपन्न हुआ उसमें हमने केवल अभी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का डिस्कशन करवाया है। इसके बाद अभी कंप्यूटर का भी करवा देंगे, उसके बाद मैथ्स का भी हो जाएगा, रीजनिंग का भी हो जाएगा और झारखंड GK का भी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को जरूर एक नहीं 2 बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आगे जिनका भी एग्जाम है उनको सहूलियत हो सके और आप पकड़िए कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।